Hello everyone, welcome back to our channel. This is your Barkha ma'am. So my dear class 10th IT Information Technology book code 402 students, फाइनली डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बी की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं लास्ट चैप्टर यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स चैप्टर नंबर 4। यस डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया है ऑल 3 चैप्टर्स, जिसमें स्टाइल्स को कैसे ऐड करना है, ग्राफिक्स को कैसे ऐड करना है, उस पर कैसे एडिटिंग फॉर्मेटिंग करनी है, और वहीं हमने डिस्कस किया था टेम्पलेट्स को कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो भाई आज के इस सेशन में टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब कि इंडेक्स पेज को कैसे आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो राइटर में, वो जानने वाले हैं। सो स्टार्ट करने के पहले आई थैंकफुल टू यू ऑल बिकॉज हमने साथ मिलकर 1K सब्सक्राइबर्स को अचीव कर लिया है और आगे आने वाले बहुत बड़े माइलस्टोन को अब हमें अचीव करना है। सो वी विल वर्क टुगेदर एंड डेफिनेटली वी विल विन ना। सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। अब देखो, टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत ईजी है। हर एक स्टूडेंट्स की बुक में, चाहे वो आपकी बुक सोशल साइंस की हो या फिर आपकी मैथ्स की बुक हो या फिर आपकी IT की बुक हो या आपकी हिंदी की बुक हो या फिर आपकी किसी भी XYZ सब्जेक्ट की बुक हो, ई बुक हो जो आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हो, या फिर आप कोई आर्टिकल या कोई डॉक्यूमेंट ही क्यों ना प्रिपेयर करते हो जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी कि किसी भी बुक के स्टार्टिंग में 1-2 पेज छोड़कर ना आपको इस तरीके से एक इंडेक्स या कंटेंट पेज मिलता है, जिसमें यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, और वो किस पेज पर है उसका पेज नंबर लिखा होता है। सपोज चैप्टर 1 पेज से स्टार्ट है, चैप्टर 2 10 पेज से स्टार्ट है, चैप्टर 3 आपको 20th पेज पे मिलेगा। तो ऐसे आपको इंडेक्स मिल जाता है। तो ये इंडेक्स क्या कहलाता है? दिस इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट एक्ट एज अ मैप फॉर द यूजर्स। मतलब ये जो इंडेक्स है ये एक मैप की तरह काम करता है। यदि ये मैप नहीं होगा या ये इंडेक्स नहीं होगा तो आपको बुक को सर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको जिस भी किसी चैप्टर पे जाना है तो आपको पहले सर्चिंग करनी होगी कि कहाँ प्रीवियस चैप्टर खत्म हो रहा है, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, किस पेज पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसी को हम इंडेक्स भी कहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को क्या कहते हो आप? इंडेक्स भी कहते हो, कंटेंट पेज भी कहते हो। ठीक है, जो एक मैप की तरह होता है, जो ये बताता है कि बुक में एक्चुअली में कौन सा कंटेंट, कौन सा टॉपिक, किस चैप्टर का, किस यूनिट का कहां से शुरू हो रहा है, किस लोकेशन से, किस पेज से स्टार्ट है। Okay, so it allows them to find information in the document using the character names and page numbers. So ये आपको अलाउ करता है कि आप इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हो डॉक्यूमेंट में चैप्टर नेम्स के थ्रू और उनके रिस्पेक्टिव पेज नंबर के थ्रू। तो आप जान लेते हैं कि वाकई में इसको क्रिएट कैसे करते हैं। What are the steps to create table of contents? To create a table of contents, you must use appropriate styles for the headings in your document. तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट में वो कंटेंट ऐड करना होगा जिसका टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाना चाहते हो। देखो, मैनुअली आपको बिल्कुल नहीं बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा? ऑटोमेटिकली आप इस टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करोगे। इसके लिए आपके पास पहले से डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, उसमें कंटेंट लिखा होना चाहिए। अब जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, उसमें जो भी आप टॉपिक्स लिख रहे हो या चैप्टर्स लिख रहे हो, उसको आपको हेडिंग 1 हेडिंग 2 स्टाइल से पहले सेट कर देना है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने हेडिंग स्टाइल्स वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग्स होता है, हेडिंग 1 2 3 4 5। तो ऐसे आपको डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग्स में टॉपिक्स को डिफाइन करना है, उसके कंटेंट को डिफाइन करना है डॉक्यूमेंट में, जो जनरली हम करते हैं। इस तरीके से एक हायरार्की हेडिंग्स की क्रिएट होगी। तो जब आप एक हायरार्की क्रिएट करते हो, जैसे मेन टॉपिक उसको आपने किस में लिख दिया, जो मेन टॉपिक है उसको आपने लिख दिया हेडिंग 1 में। सपोज आपने कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपने मेन हेडिंग 1 में डिफाइन किया। किस में डिफाइन कर दिया? इसको हेडिंग 1 में। अब इसका कंटेंट आपने लिख दिया, उसके बाद आपने हार्डवेयर के बारे में बताना है, तो हार्डवेयर को आपने हेडिंग 2 में बताया, फिर इसका कंटेंट लिख दिया। इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है जो मल्टी लेवल हेडिंग्स में होगा, जिसे हायरार्की ऑफ हेडिंग्स कहा जाता है। सो यू कैन कैटेगराइज हेडिंग्स इन द डिफरेंट हेडिंग लेवल सच एज 1 1.1, तो इसे हम 1 दे देते हैं, इसे हम 1.1 दे देते हैं। इस तरीके से आप हेडिंग्स को कैटेगराइज कर सकते हो अलग अलग नंबर्स के अकॉर्डिंग। सो व्हेन चैप्टर्स और सेक्शंस विल बी एडिटेड और डिलीटेड, द नंबरिंग ऑफ हेडिंग्स लेवल्स विल ऑटोमेटिकली चेंज। अब जब आप अपने कंटेंट में बदलाव करोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट जो क्रिएट होगा उसमें ऑटोमेटिकली चेंज होगा।
तो इतना अच्छे से समझ में आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी बुक्स में इंडेक्स होता है वैसा ही इंडेक्स होता है, ठीक है। यहाँ भी आप वैसा ही इंडेक्स, वैसा ही टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करोगे। अब इसको क्रिएट करने के लिए स्टेप्स क्या फॉलो करनी है। सो राइटर जिसमें हम काम करने वाले हैं वो है लिब्रे ऑफिस राइटर। बाकी जो अभी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं वो भी इसी पर पढ़े हैं, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपसे जो पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं वो इसी पर बेस्ड हैं, इसी पर प्रैक्टिकल आएगा, इसी पर स्टेप्स भी पूछी जाएंगी। सैम्पल पेपर से हमें क्लियर है, सैम्पल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप सैम्पल पेपर देख सकते हो। सो राइटर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए जो स्टेप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कर्सर वहां प्लेस कर लेना है जहां टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। मतलब जनरली बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट या बुक की बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग के 2 पेज छोड़कर ही आपको कंटेंट पेज मिलता है, इंडेक्स पेज मिलता है। फिर आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू पे, इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे। वहां से इंडेक्स टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और ओके पे क्लिक कर लेना, तो टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने होगा। अब ये कैसे होगा प्रैक्टिकली देखते हैं। सो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है राइटर, जिसमें मैंने ऑलरेडी कंटेंट यहाँ बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट बी का जो हमारा कंटेंट है वही मैंने यहाँ प्रिपेयर किया है, एक डमी कंटेंट मैंने यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हेडिंग सेट कर देनी है। तो सपोज मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट बी, ये तो हमारा मेन कंटेंट है ही, यूनिट 1 से हम इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ से आप स्टाइल से आकर यहाँ से स्टाइल्स ऐड कर सकते हो। ये देखो डिफरेंट हेडिंग लेवल्स यहाँ विजिबल हो रहे हैं। तो हेडिंग 1 हमने यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को दिया है। एडिंग स्टाइल्स को हम दे देते हैं यहाँ पर हेडिंग 2। सो उसी तरीके से यहां से हम एडिंग ग्राफिक्स को भी हेडिंग 2 सेट कर देते हैं। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, हेडिंग लेवल सेट करना है। यही हेडिंग लेवल का हायरार्की कहलाता है, ठीक है। आप चाहो तो यदि इसके और सब टॉपिक्स होते हैं तो हेडिंग लेवल 3 या 4 भी आप सेट कर सकते हो। तो ये हमने हेडिंग 1 नाम दे दिया यूनिट 1 को, 1 नंबर जिसका आपने यहाँ सेट किया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में सब हेडिंग्स को हमने हेडिंग 2 सेट किया हुआ है। यहाँ पे यूनिट 2 हमने लिया हुआ है, इसको भी हम सेट कर देते हैं हेडिंग 1 में, ठीक है। अगेन इसके सब टॉपिक्स है 2.1, सो वी सेट इट हेडिंग 2। सिमिलरली आपको अपने भी डॉक्यूमेंट में ऐसे ही हेडिंग लेवल को सेट करना होगा, तब जाके आप ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर पाओगे। ओके, तो होपफुली इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। तो ध्यान रखना कि सिर्फ हेडिंग ही सिलेक्ट हो लाइक दिस। नाउ इसी के साथ में अब हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट को ऐसे प्रिपेयर किया हुआ है। ये यूनिट 3 है और ये यूनिट 4 है, इसको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे हेडिंग को अप्लाई कर लेते हैं, हेडिंग 1 डन। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट था उसमें चेंजेस किए हैं, हेडिंग्स डिफाइन किया, जिसका टेबल ऑफ कंटेंट हमें बनाना है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज टू प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट। तो सपोज हमें टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ प्रिपेयर करना है, कहाँ पर, इस जगह पर। तो हमने कर्सर यहाँ प्लेस कर लिया कि एकदम डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में आपको क्रिएट करना है टेबल ऑफ कंटेंट। तो फर्स्ट यू प्लेस द कर्सर, एज यू सी मैंने कर्सर यहाँ प्लेस कर लिया है। नाउ मूव टू द इंसर्ट मेन्यू, सिलेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन एंड सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। इंसर्ट के ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने सिलेक्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट में फर्स्ट ऑप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। यहाँ से आप इंडेक्स एंट्री को मैन्युअली लिख सकते हो, जो इंडेक्स एंट्री आपको क्रिएट करना है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है तो वो इससे क्रिएट कर सकते हो। यदि आपको रेफरेंसेस क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल हमें फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो पूरा खेल इसी डायलॉग बॉक्स का है, टेबल ऑफ कंटेंट्स डायलॉग बॉक्स इज हियर। अब इस डायलॉग बॉक्स से आपको अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स का यदि टाइटल बदलना है तो यहाँ से आप टाइटल बदल सकते हो, या डिफॉल्ट ये इसी तरीके से विजिबल होगा, ठीक है। हेडिंग सेट करना है तो हेडिंग्स हमने ऑलरेडी दे दी है। और ये जो टेबल ऑफ कंटेंट आप पूरे डॉक्यूमेंट के लिए सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ से एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। अप टू कितने लेवल ऑफ हेडिंग्स हो सकती हैं, 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स को ये सपोर्ट कर रहा है। हमने यहाँ पे 2 लेवल ऑफ हेडिंग सिलेक्ट किया है, याद है ना आपको, हेडिंग 1 हेडिंग 2। नाउ क्लिक ऑन ओके। अब आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर लेना है। सो एज यू सी द टेबल ऑफ कंटेंट इज हियर, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। अब जरा आप ध्यान से देखो, यूनिट 1 को 1 नंबर ऑलरेडी अलॉटेड है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये जो सब हेडिंग्स है वो ऑटोमेटिकली सब हेडिंग्स के फॉर्मेट में आपको विजिबल हो रही है। और काम की बात, जिस जिस पेज पर ये है उनके पेज नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। टोटल 3 पेजेस हैं हमारे सामने, तीनों पेजेस में जो कंटेंट है वो आपको यहाँ विजिबल हो रहा है और तीनों पेजेस के पेज नंबर आपको यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हो रहे हैं। तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। सिर्फ हमने क्या किया, इंसर्ट पे जाकर टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड किया। अब यदि आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हो तो आप इस टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है।
चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू कस्टमाइज द टेबल ऑफ कंटेंट। तो इन राइटर यू कैन इजीली कस्टमाइज द टेबल ऑफ कंटेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट। हर यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता है। कस्टमाइज करने के लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है? राइट क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड सेलेक्ट द एडिट इंडेक्स और टेबल ऑप्शन। ठीक है, जैसे आप कट कॉपी पेस्ट करते हो, कुछ भी एडिटिंग कंटेंट में करते हो तो राइट क्लिक करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे आप 5 टैब दिखेंगे, 5 तरीके से टेबल को कस्टमाइज कर पाओगे, टेबल ऑफ कंटेंट को। ठीक है, पहला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे इंडेक्स और टेबल, जिसकी मदद से आप टेबल ऑफ कंटेंट में चेंज कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट का टाइप बदल सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो, उसमें जो एंट्रीज आपने की उन एंट्रीज को बदल सकते हो, स्टाइल्स बदल सकते हो सेकेंड टैब की मदद से। थर्ड टैब की मदद से टेबल ऑफ कंटेंट को 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। बैकग्राउंड की मदद से आप टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, उसमें कुछ ग्राफिक को ऐड कर सकते हो, कलर बदल सकते हो। सो डिफॉल्ट जो टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिख रहा है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है, जैसे हमने अभी देखा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस टेबल ऑफ कंटेंट का कलर कैसा है, ग्रे कलर है। तो इसमें अब आप एडिटिंग कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो दिस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज अपीयर। यहाँ पर आपको एडिट इंडेक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही एडिट इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो अब आप देख पा रहे हो 5 टैब्स आर हियर, टाइप, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड्स। तो पूरा खेल इन 5 टैब्स का ही है। सबसे पहले टाइप पे आते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम हम लिख देते हैं क्या, यहाँ हम नाम लिख देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट बी कंटेंट्स। ठीक है, या इंडेक्स, जैसे आपको लिखना है, जो आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। तो अब आप देखो यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है ना। स्पेलिंग पे मत जाना, आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ था उसको हमने एडिट कर दिया। कैसे एडिट किया? राइट क्लिक करना है, एडिट इंडेक्स पे जाना है और यहाँ से आपको टाइटल चेंज कर देना है। पहले वाला टैब टाइप से हम क्या कर पा रहे हैं, टाइप से आप यहाँ पे चेंज कर पा रहे हो। ठीक है, सपोज टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग हमने बदलनी थी, हमने यहाँ बदल दिया। अब ये आपको पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो एंटायर डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हेडिंग लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए। कोई एडिशनल स्टाइल अप्लाई करना है तो चेक बॉक्स पे चेक करके असाइन स्टाइल्स, तो जो स्टाइल आपको यहाँ से अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। इट डिपेंड्स, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो। क्लियर? ओके करा तो देखो टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग भी चेंज हो गई। तो ये हमने टाइटल यहाँ पे सेट किया। इसी के साथ आप यहाँ पे एडिट इंडेक्स पे वापस आओगे तो एक एंट्रीज नाम का टैब दिखेगा। अब ये जो एंट्रीज नाम का टैब है, यहाँ पर स्ट्रक्चर लाइन आपको ये शो हो रही है। इस स्ट्रक्चर लाइन में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, नंबरिंग ऑप्शन दिख रहा है, टैब स्टॉप दिख रहा है, हाइपरलिंक दिख रहा है। आप यदि ये चाहते हो कि आप इस पर्टिकुलर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट पे क्लिक करो तो आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर पहुंच जाए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाले कंटेंट पर, तो भाई ये हाइपरलिंकिंग यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। डिफॉल्ट ये जो लिंकिंग है, आप यदि कंट्रोल की के साथ में इसको प्रेस करोगे तो देखो ये जो सिंबल है वो हैंड सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसको जूम करके बताती हूँ कि आपने यदि कंट्रोल की प्रेस की हुई है साथ में और माउस का लेफ्ट कर्सर अब आप प्रेस कर रहे हो तो देखो क्या दिख रहा है आपको, कंट्रोल प्लस क्लिक टू ओपन हाइपर लिंक। तो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करूंगी तो ये हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो चुका है और हमारा जो कर्सर है वो मूव करेगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे। सो आई क्लिक हियर, तो आप देखो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे हम पहुंच गए। वैसे ही यदि मैं क्लिक करती हूँ यूनिट 2 पर कंट्रोल की के साथ में, कंट्रोल की प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक, तो हम यूनिट 2 पर पहुंच गए। तो यहाँ से हमारा टाइम सेव हो रहा है। आपको समझ में आ रही है बात किस तरीके से हम यूज़ कर पा रहे हैं? यही सेम एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो एडिट इंडेक्स पे जाकर एंट्री में। ये स्ट्रक्चर लाइन जो है यहाँ पर LS का मतलब होता है कि आप यहाँ पे लिंक को स्टार्ट कर रहे हो, लिंक को एंड कर रहे हो, LE का मतलब लिंक को ऐड कर रहे हो, चैप्टर का नंबर एंटर कर रहे हो, नंबरिंग सेट कर रहे हो, पेज नंबरिंग सेट कर रहे हो, टैब स्टॉप सेट करना है। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर लाइन है वो यही डिफाइन करती है और डिफॉल्ट ये सेट होती है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो जैसे आपको सेट करना है। टैब स्टॉप बढ़ाना है तो वो सेट कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स, इसको करके देखना, आप प्रैक्टिकली समझ में आएगा। जैसे सपोज मुझे टैब स्टॉप यहाँ पे देना है तो मैंने यहाँ पे टैब स्टॉप पे क्लिक करके यहाँ पे टैब स्टॉप दे दिया। ठीक है, यहाँ पे और टैब स्टॉप ऐड करना है तो यहाँ ऐड कर दिया। ओके पे क्लिक करूंगी तो अब देखो यूनिट के बाद में टैब स्टॉप्स आ चुके हैं। आपको समझ में आ रहा है? जो मैंने एडिटिंग की वो आपको यहाँ क्लियर दिख रही होगी। ये 2 स्पेसेस यहाँ ऑलरेडी ऐड हो चुकी है हर एक यूनिट के बाद में, क्योंकि हमने टैब स्पेसेस बढ़ा दिए, राइट। तो स्ट्रक्चर लाइन से आप चेंजेस कर सकते हो। सपोज मैंने कंट्रोल्स ऐड किया तो वापस से चेंजेस रिफ्लेक्ट कर गए। तो राइट क्लिक करके एडिट इंडेक्स पे जाओगे तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। यहाँ से यदि स्टाइल्स पे आओगे तो अब आप यहाँ से स्टाइल सेट कर पाओगे। आपको जो स्टाइल यहाँ पे
10 लेवल ऑफ हेडिंग्स के अलावा ऐड करनी है वो यहाँ से पैराग्राफ स्टाइल से ऐड कर सकते हो। जैसे लिस्ट ऐड करनी है तो लिस्ट पे क्लिक किया और इस एरो पे क्लिक करोगे तो लिस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी, जहां जिस जगह ऐड करनी है। सपोज यहाँ ऐड करनी है तो 10 लेवल का जो हेडिंग होगा वो लिस्ट टाइप का हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टाइल यहाँ पे ऐड करवाना है जो आपको अपने टेबल ऑफ कंटेंट में असाइन करना है। डिफॉल्ट जो लेवल 10 हेडिंग्स है वो यहाँ पे डिफाइन की जा रही है, उसके स्टाइल्स भी आपको डिफॉल्ट दिए जा रहे हैं। अब यदि आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो तो भाई 4th टैब कॉलम्स भी है। जनरली क्या होता है कि हम जो टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं अपनी बुक में वो एक सिंगल पेज पे होता है। अब यदि आपके टेबल ऑफ कंटेंट 2 या 3 पेज पे जा रहे हैं तो आप उसे मल्टीपल कॉलम्स में डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से आप 2 कॉलम को 3 कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने 2 कॉलम सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे देखो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। आपको दिख रहा है यहाँ पर यूनिट 1 यूनिट 2 यहाँ पे शो हो रहा है, यूनिट 2 यूनिट 3 यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो, 3 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। तो राइट क्लिक करना है आपको, एडिट इंडेक्स पे जाना है और यहाँ से कॉलम्स में आके कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है। कॉलम को सेपरेट करना है, लाइन से सेपरेट करना है, विड्थ सेट करना है, जो भी है आपको पूरा सारी चीजें यहाँ मिल जानी है। स्पेसिंग सेट करनी है तो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करके स्पेसिंग सेट कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे स्पेसिंग को कर दिया कितना 90 या 1 कर दिया, ओके पे क्लिक किया तो देखो ये स्पेसिंग बढ़ गई यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हम यहाँ पर एडिटिंग कर पा रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को क्या कर पा रहे हैं, कस्टमाइज कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। यदि आप इस टेबल ऑफ कंटेंट का कलर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर क्या दिख रहा है, ग्रे कलर दिख रहा है, आप सपोज कलर बदलना चाहते हो तो यहाँ पे आपके सामने कलर पैलेट खुल जाएगा। अब जो कलर आपको सेट करना है, सपोज मुझे ऐसा पिच सा कलर सेट करना है, नाउ आई क्लिक ऑन ओके, तो देखो टेबल ऑफ कंटेंट का कलर बदल गया। यदि आपको कोई पैटर्न सेट करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड में आके इमेज पे आओगे तो आपको कुछ अलग अलग पैटर्न्स भी दिख जाएंगे। सपोज मुझे ये वाला पैटर्न सेट करना है, ओके पे क्लिक किया तो देखो ये पैटर्न बदल गया। यदि आपके सिस्टम में कोई पहले से इमेज है तो भाई आप यहाँ से ऐड और इंपोर्ट करके भी इमेज को ऐड कर सकते हो, जहां आपके सिस्टम में जो भी इमेज होगी वो सेट हो जाएगी। जैसे सपोज मैंने 1K सब्सक्राइबर हमारे अभी कंप्लीट हुए, इसी इमेज को ओपन कर लिया, ठीक है, और ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया तो एज यू सी वो इमेज यहाँ पीछे ऐड हो चुकी है, क्योंकि अब इमेज एडजस्टेबल नहीं है तो इस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है, राइट। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम कैसे जो है टेबल ऑफ कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सारे 5 टैब्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नाउ डिस्कस कर लेते हैं अब मेंटेनिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को मेंटेन कैसे करना है। सो व्हेनेवर यू मेक चेंजेस टू द टेक्स्ट ऑफ अ हेडिंग इन अ बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट और द पेज on which the heading appears, those changes will appear in the table of contents automatically whenever it is updated। अब जो काम की बात वो ये कि एक बार टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के बाद क्या आप उसमें अपडेशन कर सकते हो, क्या आप उसमें एडिटिंग तो कर ही पा रहे हैं, हम डिलीशन कर सकते हैं। सो सपोज हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2 यूनिट्स में चैप्टर्स ऐड किए हुए हैं, 3rd यूनिट में हमने कोई चैप्टर ऐड नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसकी सपोज सब हेडिंग ऐड कर देती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है 3.1 करके एक चैप्टर का नाम, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इस चैप्टर को मैंने यहाँ ऐड कर दिया और आप यहाँ पे कुछ कंटेंट भी इसको ऐड कर लो। सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कंटेंट को भी ऐड कर देना है। ये हमारा यूनिट 1 का चैप्टर 1 हो गया, ठीक है। इसको हम सेट कर देते हैं हेडिंग 2 में, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको हेडिंग 2 को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमने क्या किया, यहाँ पर यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक सब हेडिंग क्रिएट किया है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर अपने कंटेंट में चेंजेस किए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को इंडेक्स पेज को क्रिएट करने के बाद आपने कंटेंट में चेंज किया है। तो आप देखो अभी यूनिट 3 का कोई भी सब हेडिंग यहाँ पे क्रिएट नहीं है। तो अब आपको इसको अपडेट करना है। जो आपने यहाँ नीचे चेंजेस किए यूनिट 3 में, जो आपने चैप्टर ऐड किया है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, सपोज आप एक और चैप्टर ऐड कर लो लाइक 3.2। ओके, फिर हम इसमें चेंजेस देखेंगे कि चेंजेस को कैसे आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिएट रिलेशनशिप, कि कैसे आप टेबल्स में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हो। 3.3 से एक और हम क्रिएट कर लेते हैं चैप्टर, सपोज SQL बेसिक्स के नाम से, और इन्हें सेलेक्ट करके हम दे देते हैं हेडिंग 2 नेम, राइट। तो अब ये हेडिंग 2 से 3 चैप्टर्स हमने यहाँ क्रिएट कर लिए हैं और सपोज इसमें हम डमी कंटेंट भी ऐड कर देते हैं लाइक इस तरीके से। तो आपने यहाँ पर अपने कंटेंट में बदलाव किया। अब देखो वाकई में क्या ये अपडेट हुआ या नहीं अपडेट हुआ। तो अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो इंडेक्स पेज है ये अपडेट होगा। सो आई विल क्लिक ऑन अपडेट इंडेक्स। सो एज यू सी यूनिट 3 में जो 3.123 अभी आपने क्रिएट किया वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। एक सिंगल क्लिक से ये ऑटोमेटिकली इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
अब यदि आपको यहाँ से मूव करना है तो आप जा सकते हो। सपोज यूनिट 4 पे आपको जाना है तो आपको कंट्रोल की के साथ में इसको प्रेस करना होगा तो यूनिट 4 पे आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप हाइपरलिंक के फॉर्मेट में इसको एक्सेस कर सकते हो। ये खास बात होती है टेबल ऑफ कंटेंट की कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो लिंक है। बस आपको करना क्या है, बस आपको करना होगा कि आपको कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक प्रेस करना होगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर पे आप मूव कर जाओगे। ओके, बाय द वे इसके चैप्टर नंबर्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अब यदि आपको टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट करना है तो क्या करोगे भाई, इसको सिलेक्टेड तो है ही टेबल ऑफ कंटेंट, राइट क्लिक करो, डिलीट इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो इंडेक्स डिलीट हो जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट करना भी बहुत ईजी है। बाय द वे मैं कंट्रोल Z प्रेस करती हूँ तो टेबल ऑफ कंटेंट वापस आ गया। तो अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि जो चेंजेस आप यहाँ पर अपने कंटेंट में करोगे वो चेंजेस आपको यहाँ भी रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। उसके लिए आपको इस टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करके अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करना होगा तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। आपको मैन्युअली इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है और कोई भी डाउट्स नहीं है। अब जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया इसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में स्टेप्स में कन्वर्ट करके इजीली लिख सकते हैं। और यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज योर्स, यू कैन फ्रीली टाइप इन कमेंट जो भी आपका डाउट है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट न्यू यूनिट के साथ में मिलने वाले हैं विच इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। सो यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या रिकमेंड नहीं किया तो भाई अपने दोस्तों को बता दो कि बरखा मैम के अपने चैनल पर आईटी की शुरुआत हो चुकी है प्रैक्टिकल के साथ, वो भी चैप्टर के 1 शॉट्स के साथ। तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।